हाँ टाइम कम है हमारे पास, नहीं तो और आपका भंगड़ा देख लेते हम लोग, लेकिन बताओ जल्दी से गवाही। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम बिट्टू है और ये तरन तारण के रहने वाले हैं और बाकी सारा इनका परिवार है अपोस्टल जी। हाँ अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 1999 में इनकी मैरिज हुई अपोस्टल जी। उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये भाई पेंट की दिहाड़ी लगाते थे अपोस्टल जी, पेंट के काम की। और अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा इनका सिचुएशन घर की ख़राब थी अपोस्टल जी, कभी काम मिलता था कभी काम नहीं मिलता था और अपोस्टल जी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इसी दौरान 6 बेटियां इनके घर में हुई अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि गरीबी हद से ज़्यादा बढ़ गई। और ये सारी बेटियां इसकी 6 बेटियां जी बस। शे वाली हाथ खड़ा करो, कौन सी? 1 2 3 4 दिख रही है, 2 कहाँ है? घर में, फॉरेन में? अच्छा चलो बताओ गवाही। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि घर में गरीबी बहुत ज़्यादा थी और कर्ज उठा उठा कर कई बार घर का गुजारा करते थे अपोस्टल जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि ऐसे ही इन्होंने कर्ज उठाकर अपोस्टल जी अब एक 4 मरले का प्लॉट खरीदा अपोस्टल जी। लेकिन अपोस्टल जी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि हर बार ब्याज देना, पैसे उतारने, बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे अपोस्टल जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी। और अपोस्टल जी एक दिन इनका कहना है कि आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से ये सिस्टर ने अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना हम शराब बेचने का काम शुरू कर दें। और पहले तो इन्होंने मन बनाया कि 5 बोतलें शराब की बेचेंगे, लेकिन अपोस्टल जी वो बढ़ते बढ़ते 20 ऐसे बढ़ता गया काम अपोस्टल जी इनका, और इन्होंने शराब बेचनी शुरू कर दी अपोस्टल जी। और ऐसे करके अपोस्टल जी तब भी कोई इनके घर में बरकत नहीं थी, आशीष नहीं थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और अपोस्टल जी मुट्ठी तक एक मिट्टी का भी नहीं डाल पाए उस प्लॉट में अपोस्टल जी, इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इतना शराब बेची, इतने पैसे आते थे, फिर भी कोई बरकत नहीं दी जी अपोस्टल जी, सब मिट्टी हो रहे थे, गलत काम के गलत कामों में जा रहे थे। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर 17 में स्टार्ट हुए, फिर तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि अपोस्टल जी फिर उसके बाद जैसे आपके द्वारा सीखा इन्होंने, तो फिर उसके बाद उस काम को बंद किया अपोस्टल जी। फिर खरियाई से अच्छे से अपोस्टल जी इन्होंने चलना शुरू किया, जो जो आप सिखाते थे उन बातों को पूरा करना शुरू किया अपोस्टल जी। और इनका कहना है कि फिर काम इनका बढ़ने लगा और अपोस्टल जी ये भाई दिहाड़ीदार से ठेकेदार बन गए अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी रेगुलर इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया, वफादारी के साथ मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इतनी ज़्यादा बरकतें गवाहियों के साथ परमेश्वर ने इनको खड़ा किया जो इनकी सोच से भी बाहर है। और अपोस्टल जी अभी इनका कहना है कि इनके पास पहले पुराना घर था, पहले उसकी वीडियो है अपोस्टल जी हमारे पास। ये गली सुरंग है, ये गली है, क्या है? मतलब ये अपोस्टल जी इनका घर है। घर ही इनका है ऐसा? जी अपोस्टल जी, सुरंग जैसे? जी अपोस्टल जी। देख लो हाल घर के, ये पुराना घर है। जी अपोस्टल जी। अच्छा फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे ये वफादारी के साथ अपने बीजों को बोते थे और पहला दर्जा परमेश्वर को देते थे, और जब भी ब्लेसिंग का वचन आता था आपके मुंह से अपोस्टल जी ये वचनों को रिसीव करते थे। और अब भी परमेश्वर ने अपोस्टल जी इस घर के साथ ब्लेस किया इनको। अरे वाह, ये देख लो, सुंदर तो हो गया घर, लेकिन गली तो वही है, उसी घर को ठीक करवाया इन्होंने? नहीं अपोस्टल जी, एक और खरीदा है। ये नया खरीदा है? जी अपोस्टल जी, उसी की गली? मतलब जो प्लॉट लिया था वो बनता नहीं था, अभी उसी प्लॉट में इन्होंने घर बनाया है। देख लो परमेश्वर की कृपा, वाह। वो कैसे सॉन्ग है, मैं खुश हो या तेरे, कैसे जबूर है ना वो? मैं हाँ। खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे के आओ यहोवा दी कर चलिए, के आओ यहोवा दी कर चलिए, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। ऐसे जैसे ये जबूर है, ये बातें हैं, इसको पकड़ो। खुदा सच्चा है, इंसान झूठा है। सच्ची, इंसान झूठा है, ना तो उसके प्यार को समझता है ना उसकी पावर को, अपनी खराब बुद्धि से चलता रहता है परमेश्वर के साथ, और खराब विश्वास में रहता है
और धार्मिकता का नियम नहीं समझ पाता है, इसीलिए परेशान रहता है। वो जिसने आसमान सब कुछ बनाया, उसके लिए तुम्हारे जीवन में ये रोग बीमारी को दूर करना क्या है? तुम्हें जॉब देना, तुम्हारे लिए अच्छा करना, उसके लिए तो ये सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। बस ठीक करो तो अपने आप को। कितनों को बात समझ आ रही है? अच्छा फिर बताओ, ये गवाही कंप्लीट है? जी पास्टर जी। देख लो, आज दो बेटियां फॉरेन में हैं। कौन से देश में गई है? ये हमसे थी पापा जी। सिंगापुर में के हाँ जी, नहीं मास्कट। मस्कट में? दोनों ही? हाँ जी, नहीं ये कंबर सारे। अमृतसर किसी के हाँ जी, काम करती है? केयर टेकर का काम करती है, पठानकोट तो आई। अच्छा, टेकर का। हाँ जी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।